श्री कृष्ण। श्रीमान उदयलाल जी पालीवाल एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको परिभाषित करने में शायद डिक्शनरी में शब्दों की कमी पड़ जाए। आपका जन्म श्री वर्दीचंद जी पालीवाल एंड श्रीमती हमीरीबाई के यहाँ दिनांक 5 जुलाई 1962 को साकरोदा ग्राम पंचायत तहसील मावली में हुआ। आपकी दिनचर्या में बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति रही है। आप प्रतिदिन अपने घर में स्थापित मंदिर में लगभग 1 घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को निर्विघ्न साधना करते हैं। प्रतिदिन आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। जब तक आपकी धार्मिक क्रियाकलाप संपूर्ण नहीं हो जाते तब तक आप अन्न का एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डालते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा है। आपके पिताजी ने बचपन में ही संघर्ष करते हुए मेहनत करके मावली को प्रसिद्ध रबड़ी की सौगात दी। बचपन से आप भी अपने पिताजी की तरह मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय और आपने जिन संघर्षों को देखा आपने उसी तरह धर्मपरायण, अनुशासन प्रिय छवि अपनाकर आप एक अच्छे इंसान बनते हुए आए हैं। और आपने बचपन की शिक्षा अपने ग्राम पंचायत साकरोदा और मावली तहसील में आपने पूर्ण की। हमने भी सुना है कि आपने अपनी कॉलेज की शिक्षा मथुरादास बिरानी, तब आप साइकिल से सफर करते थे। घर और खेती का काम दोनों में सामंजस्य रखते हुए आपने बहुत ही संघर्षमयी जीवन अपनाकर पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करके आपने उच्च शिक्षा हासिल करके कम उम्र में ही सरकारी नौकरी हासिल की। जिस उम्र में बच्चों को 10वीं पास करने में पसीने आते थे उस जमाने में आपने MSc फिजिक्स विषय में करके आपने अपने समाज, गांव का नाम रोशन किया था। आपके परिवार में आपकी बड़ी बहन श्रीमती कमला जी, 4 भाई, श्रीमान हीरालाल जी, श्री गोपाल जी, श्री रोशन जी और श्री मोतीलाल जी आपके छोटे भाई हैं। आपने परिवार को एक कड़ी की तरह जोड़ रखा है। सभी भाइयों में अपार स्नेह है। सभी छोटे भाई भी आपको पिता तुल्य सम्मान प्रदान करते हैं। यह आपकी ही उनके प्रति एक स्नेह और सम्मान है कि आज पूरा परिवार किसी धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यक्रम में सभी एक साथ उठते हैं और बैठते हैं। आपके ससुर जी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जी कटारा जो खमनौर विरासत थे, उन्होंने आपको पहली ही नज़र में पसंद करते हुए अपनी बेटी श्रीमती गीता पालीवाल का जीवन साथी चुना था। दिनांक 27 जनवरी 1984 को आप श्रीमती गीता जी पालीवाल के साथ दाम्पत्य जीवन में बंधे थे। आपने शादी तक अपनी पढ़ाई जारी रखी। आपने BSc, BEd और MSc फिजिक्स विषय में उत्तीर्ण की। आप पढ़ाई में बचपन से ही जुनूनी थे। इसी की बदौलत 1986 में आपकी प्रथम नियुक्ति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना सराड़ा में के तौर पर हुई। कुछ समय उपरांत ही आपका प्रमोशन होकर आप व्याख्याता के पद पर सराड़ा माध्यमिक विद्यालय में पदोन्नत हुए। आपको आपकी श्रीमती से 3 पुत्र श्री संदीप, श्री ललित और श्री गिरीश और एक प्यारी सी बिटिया श्रीमती श्वेता का जन्म हुआ। आपने परिवार में सभी बच्चों को एक समान परवरिश देते हुए उनकी शिक्षा पूर्ण कराई। सन 1986 में नियुक्ति के बाद से ही आपने एक प्रकार से 2 परिवारों का पूरी लगन से पालन पोषण किया है। आपके पहला परिवार आपका अपना स्वयं का परिवार था और दूसरा सदैव आपका परिवार एक विद्यालय परिवार रहा है। हम भी बचपन से देखते हुए आए हैं कि आपने अपने जिस भी पद पर आप नियुक्त रहे हैं, आप हमेशा अपने विद्यालय को अपना परिवार समझकर आपने उनकी समस्त जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। सराड़ा के बाद आप रेल मंगरा जिला राजसमंद में स्थानांतरित हुए थे। वहाँ से 5-6 साल गुजारने के बाद आपका अपनी मूल जन्मभूमि मावली में आपका स्थानांतरण हुआ। आप बहुत सौभाग्यशाली थे कि आप मावली में जब आपका प्रमोशन हुआ तब प्रिंसिपल पद रिक्त था। तो ये आपका प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति उसी विद्यालय में हुआ जिस विद्यालय में आप व्याख्याता के पद पर आप नियुक्त थे। आपकी नियुक्ति प्रधानाचार्य के पद पर मावली विद्यालय में होने पर पूरे मावली क्षेत्र में हर्ष की लहर छा गई थी। आपने अपनी राजकीय सेवा में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए थे। हाल ही में अभी आपने एक 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का एक सफल पूर्वक आयोजन करके पूरे राजस्थान में उदयपुर जिले का नाम रोशन करवाया था। आपने स्थानीय स्काउट गाइड में भी 16 राष्ट्रपति अवार्ड और 56 राज्य पुरस्कार दिलाकर बच्चों को बहुत आगे पहुंचाया है। आपने अपने अथक प्रयासों से भामाशाह को प्रेरित करके विद्यालय में 1 करोड़ के कार्य निर्माण करवाए। आपने विद्यालय में ऐसे आयाम स्थापित करवाए जो शायद इतिहास बन गए हैं। नए नए कीर्तिमान रचकर
आप बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं। जिस स्कूल से आपने अपनी पढ़ाई की, उसी स्कूल से आप प्रिंसिपल बनकर विदाई लेंगे, ये शायद बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है। आपने जिस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करके आज भी आपको उनकी उम्र में 4 चांद लगा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे ऊपर आशीष बरसाते रहेंगे और हम भी आपसे बहुत कुछ सीख के ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। जाने अनजाने में हम कभी आपका दिल भी दुखाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको कभी जीवन में निराश नहीं होने देंगे, इसी प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।